जीत को दिखाओ। रोहित जी आगे बढ़ो, रोहित जी आगे बढ़ो, रोहित जी आगे बढ़ो, रोहित जी आगे बढ़ो, रोहित जी आगे बढ़ो। चोर गुजारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, चोर बाजारी नहीं चलेगी। शेर का पिट्ठू हमें नहीं चाहिए, शेर बोल का पिट्ठू हमें नहीं चाहिए, शेर बोल का पिट्ठू हमें नहीं चाहिए, शेर बोल का पिट्ठू हमें नहीं चाहिए। तुम्हें आप आगे बढ़ो, तुम्हें आप आगे बढ़ो, रोहित तुम्हें आप आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमारा नेता कैसा हो? 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 आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रोहित तुम्हें आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रोहित तुम्हें आप आगे बढ़ो, रोहित तुम्हें आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ जी एक मिनट सारे भैया बैठो, आराम करना है, कुर्सी पर बैठो, इधर ही बैठ जाते हैं। बैठो 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 बैठो। हम क्या चाहते हैं? 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 आराम करने पहले बैठिए, सारे पीछे बैठ जाओ सारे। भैया 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 उधर बहुत सारे सारे आराम करना, सारे आराम कर सेंटर सारे साइड आइयो, भैया 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 सारे तले पीछे भैया 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 जी इस साइड आइयो, बाकी लोग सारे चलो इस समय क्या हो जाती
बोलिए चेक करो शेरा वाली भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी नरेंद्र रैना जी रोहित दबे जी आप भाई सुनो भारत माता की भारत माता की सर भैया राम करने सर बैठो राम करने पीछे पीछे ही आओ थोड़े भैया सारे थोड़े पीछे थोड़े भैया भैया अध्यक्ष रोहित दुबे जी सर जगह पिछले दिन घटना खड़ी हुई एक साइड जाके ਅਸੀਂ ये रोश है कि जनाब ने पार्टी ने पहला टिकट डिसाइड की थी टिकट असं मिली पूरी लिस्ट आउट हुई लिस्ट रोहित का नाम सारे कार्यकर्ता इसलिए आए तो राजनीति प्रकट कर रहे हैं कि एक बार जिले रोहित का नाम आया दो बार ना की कटो सारा बारीदार परिवार कई लोग बारीदार कई पूरे किराए के सराउंडिंग पैंथल तंसर लोग मंडल के घुमाग मंडल के सारे लोग इधर आए थे जनाब यही रिक्वेस्ट करने आए थे असं ये सुनाया कि पहली टिकट कटवाई दो बारी कटवाई की सारे लोग एक रोहित जी पढ़े लिखे थे सुलझे अच्छे कार्यकर्ता अच्छे करता हुई अच्छे करता हुई उससे कोई पहुंची पहला टिकट तोड़ दो कुछ कोई टेंशन नहीं आई टिकट नोस करने बाद साढ़े ना आने बाद फिर सारी टिकट कटवाई ਇਹਦਾ ਇਹ ਰੋਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ टिकट कटोई ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ क्योंकि ਟਿਕਟ बारीदार 2014 में जी मोदी और आए उन्हें आख्या कि बारीदार हल करके 10 साल से कोई हल नहीं होया फिर असें लोकें फिर आस जागी जिला अध्यक्ष बने अस भी टीम च लगे कि ठीक है एक नया चेहरा आ साढ़े लोकें दा हल लोग ਇਹਦਾ मतलब भाजपा दिया दी असें टाफी है असें बेवकूफ बनाइए वाले दा जाने पहले का अनाउंसमेंट नहीं करो तो टिकट भाई असें टिकट नहीं देनी है बाद च समझाओ कि ठीक है पार्टी नहीं मन्ना दी उससे टिकट दियो सर जिस टिकट दिया दे भी आओ पहले मैं आखो मैं मूंगर आखो मैं कोई इशारा नहीं है उनके पहले पिछले काम देखो जिन्हें क्रॉस वोटिंग की थी उसी टिकट पार्टी दिया दी भी आ कार्यकर्ता में एक तो पार्टी ऊपर इलेक्शन करा दी 85% रोहित दुबे की वोट पड़ा दे 80% मनी 85% रोहित की वोट पड़ा दे तो ओदे बाद विच कार्यकर्ता बेवकूफ बनाने की गल होगी वोट पाओ हर बार अध्यक्ष जी हमेशा साढ़े कन्ने बारीदारे कन्ने और डेली वेजर वाले कन्ने बेईमानी है इधर जिस बंदे कुछ काम नहीं किया ठीक है बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ी उन्हें 2000 कार्ड वोट लिया उन्हें सर ये सीधा सीधा कार्यकर्ता के मूंह पर तमाचा मारे दा ना पार्टी ने सीधी गल है कि अगर 2024 एक कैंडिडेट की हिस्ट्री तुसीं पता जिस बंदा क्रॉस वोटिंग करी है पैसे लइए ते बाकायदा उन्हें अपना एम्पायर खड़ा किया पर्सनल इंटरस्ट हुंदा पहले हाँ ते पब्लिक वाले दा बाद च ठीक है बाकायदा की होंदा कि सर उंदा नाम दा पहली लिस्ट ज्यादा तो अस कट देगा ना है ताज ना करोच का ना फैलना कटने का बावजूद तुझे दूआ कैंडिडेट कट 44 बंदे या 21 बंदा पर्सनल 21 बंदा टारगेट किया गया ना ज्यादा होंदा 5-6 बंदे का नाम चेंज होंदा तां भी अस मनदे पर्सनली 21 बंदा टारगेट किया गया ये सामने कुदा ना कुदा लगा दा कि साजिश की गई है इस चीज का अस कड़ा विरोध करने कि पार्टी ने जेका ये फैसला बिल्कुल गलत लाता अगर फैसला वापस नहीं हुआ 10 लोग रोड में सड़कें साढ़े बारीदार बेड़ा करके किया इन्हें ठीक है और पहले इलेक्शन हुई क्रॉस वोटिंग हुई अगर बिके और पार्टी खुद आखा दी अगर क्रॉस वोटिंग हुई बिका देने फिर पार्टी टिकट क्यों देती है पंचा क्लियर करो बेवकूफ है या फिर वो लोग बेवकूफ इन्हें क्लियर करो कि बेवकूफ कौन है असं बारीदार मुद्दा जिथे तक पूछा 2 पार्टियां बनाई 3 पार्टियां बारीदारे बनाई इन्हें लीडर बनाई जिन्हें 2 टिकटें दिया दे तो अस अपेक्षा रखे अस वोट देगे अस बिल्कुल वोट नहीं देगे जो मर्जी हो जाए
तक आप लोग कह रहे थे कि ये लोग करप्टेड है, बलदेव राज जी कल तक करप्टेड थे, अब वो कैसे ठीक हो गए हैं बताइए, कैसे ठीक हो गए बलदेव राज जी? अब पार्टी की ना डॉक्टरों ने शोई कहने सिद्धे आखने में विरोध करनी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सारा काम खराब किया। पहली लिस्ट है, इनका नाम नहीं पाना। यहाँ पर विरोध देख सकते हैं जो रोहित दुबे के समर्थक हैं। कटरा विधानसभा के श्री माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा के ऑफिस में यहाँ रविंदर रैना के सामने अपनी बात रखते हुए उनका साफ कहना है कि क्यों बलदेव राज जी को टिकट दी गई जबकि रोहित दुबे पहली लिस्ट में शामिल थे। आप देख सकते हैं रविंदर रैना गौर से सुनते हुए, रविंदर रैना यहाँ गौर से सुनते हुए, रोहित दुबे उनके साथ बैठे हैं, डीडीसी निर्मला देवी भी हैं और यहाँ पर स्थिति गंभीर होते हुए और साफ भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, रोहित दुबे के जो सपोर्टर हैं, वो कह रहे हैं कि वोट हम नहीं देंगे भाजपा को इस बार। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं कैमरा घुमाकर दिखाऊं तो यहाँ पर काफी मात्रा में सपोर्टर्स जो हैं वो रोहित दुबे के खड़े हैं और सब नाराज हैं कि आखिर क्यों रोहित दुबे जी का नाम लिस्ट से हटा दिया गया। और भी सर्वे हो चुका है कि ये रोहित दुबे 1 नंबर पे है, बलदेव राज जीत नहीं सकता है, तो फिर आपने टिकट दे करके फिर कैंसिल क्यों किए? अब 110% मैं बोलता हूं कि बलदेव राज जी जीत नहीं सकते हैं। हम भी इसको प्रयास करके मैंने जिताया था एक बार, तो जब मैं बोला कि जनता जो है वहाँ प्यासे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं काम के लिए कि कुछ काम करो, तो उसने बोला कि पहले हमने कटोरा लेकर के भीख मांगना, पहले मुझे होटल बनानी है। अब एक पहले बताओ कि उस आदमी को जो क्रॉस वोटिंग किया ना तो पार्टी का रहा ना तो जनता का काम किया, तो उस आदमी को फिर आपने दोबारा कैसे टिकट दिए? और जबकि आपने रोहित दुबे जी का नाम 1 नंबर पे था और उसको टिकट दे करके और फिर आपने कैंसिल की। हेलो, इसका कारण क्या? अभी भी अगर कुछ नहीं हुआ, जब उसका इनका टिकट अगर कैंसिल हो सकता है तो उसका भी टिकट कैंसिल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जिस तरह अयोध्या जी में कलंक लगा है बीजेपी उसी तरह वैष्णो में मैं बताता हूँ 110% अगर बलदेव राज जी अगर रहा तो 110% मैं बोलता हूँ हार जाएगा। इसका कोई शंका की बात नहीं है। और मैं बोलता हूँ कि अगर निर्दलीय भी अगर ये चुनाव अगर खड़ा होंगे उससे ज्यादा वोट लेकर के जीतेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि काफी मात्रा में सपोर्टर्स रोहित दुबे के यहाँ खड़े हैं, रविंदर रैना से बात कर रहे हैं और तकरीबन सबको कहना है कि अगर बलदेव राज जी रहते हैं तो वो जीत नहीं पाएंगे। और रविंदर रैना बड़े गौर से सुनते हुए, रोहित दुबे बड़े गौर से सुनते हुए, लेकिन सपोर्टर्स यहाँ पर एक्साइटेड हैं। भरोसा था कि अच्छा कैंडिडेट आए हैं तो चलो हम लोगों की एक रक्षा करेंगे और काम करेंगे। युवा चेहरा है, हमने इनकी ट्राई भी किए, इसने जो भी हमने काम बताया उसने पूरी प्रयास से इसने काम किए, लेकिन मुझे उसके ऊपर 1 पैसा किसी पब्लिक का उम्मीद नहीं है। बलदेव राज जी की आज मैंने सामने अभी भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ। अगर ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार कांग्रेस कर रही थी, बीजेपी ने क्या किया कि रातें रात आप कैंसिल करके इसको दे दिया टिकट, इसका कारण क्या है? ये तो पहले आप बताइए कि जबकि बोलते थे कांग्रेस चोर है तो बीजेपी में क्या हो गया कि रातें रात भी गए? क्या इसके अंदर अवगुण क्या है? पहले बताओ। एक होटल को एक रोहित दुबे में अवगुण क्या है, ऐसा पूछते हुए रोहित दुबे के सपोर्टर्स और रविंदर रैना भाजपा अध्यक्ष सुनते हुए, बीजेपी के लीडर उसके लिए धर्मशाला बना के रखे, इसलिए इसने सेवा किया, परिणाम यही दिया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यंगस्टर्स हों या फिर पुराने कार्यकर्ता भाजपा के या महिलाएं हों, सब यहाँ मौजूद हैं। ये बीजेपी के अपमानित कर रहे हैं और इसका एक कलंक आप बताइए कि इसका कलंक आपने लेंगे?
आने वाले चुनाव का जब रिजल्ट मिलेंगे तो क्या आपने कलंक लेंगे कि बीजेपी हारी है आपके कारण से? क्योंकि जमीनी स्तर पे मोदी को पता नहीं है कि जमीनी स्तर पे कौन जीतेंगे और कौन हारेंगे। ये आपको पता है क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं और इस कारण से आपको पता है जमीनी स्तर पे कौन जीतेंगे और कौन हारेंगे। अब ये पहले का सर्वे हो चुका है कि रोहित द्विवेदी जीत जाएंगे और बलदेव राज जी का नहीं है, क्योंकि संघ का रिपोर्ट है। मैं भी एक संघ का कार्य करता हूँ, ठीक है। इसलिए हमारी जितनी भी मीटिंगें हुई उसमें संघ ने बोले कि रोहित द्विवेदी का नाम 1 नंबर पे है, बलदेव राज जी हारे हुए। आप दिए क्यों? इसका कारण क्या? अभी भी कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ। अगर एक दिन में इसका कैंसिल हो सकता, एक दिन में उसका भी कैंसिल हो सकता। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ। नहीं तो जैसे अयोध्या में कलंक लगा बीजेपी के, वैसे कलंक माता वैष्णो देवी में लगेगा पक्का लगेगा। ठीक है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। इससे बढ़िया, इससे इसका जाहिर हो गया कि दूसरे कैंडिडेट को जिताने के लिए ऐसे कैंडिडेट को आप उतार रहे हैं। दूसरे कैंडिडेट को जिताने के लिए, दूसरे पार्टियों को जिताने के लिए वैसे कमजोर कैंडिडेट को आप उतार रहे हैं। इसलिए मुझे मैं आना नहीं था मीडिया के सामने, मैं आना नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे एक रोष था। सोनू जी अब सोनू ठाकुर बोलते हुए, पंच हैं पुराना दरूड़ के। श्री माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र में ही पुराना दरूड़ आता है। श्री माता वैष्णो देवी ट्रैक पे ये गांव, और उसके पंच हैं, समाज सेवक भी हैं और बड़े मशहूर समाज सेवक हैं। और सपोर्ट में आज यहाँ आए हुए हैं। हालांकि किसी पार्टी, यहाँ ये देखना होगा कि क्या कहते हैं वो। मंच पर बैठे अरविंदर रैना जी, मैं पहला नंबर तो नहीं सुना। मेरा नाम सोनू ठाकुर है। कई बार मिलिया समाज सेवी आदमी और खासकर बारीदार बरादरी बिचा बिलोंग करना। और मैं तुझे ये गल सुनाना चाहना, जिस वेले साड़ी रोहित ने गलबात हुई और पार्टी के काफी सारे लोगों ने गल हुई, तो उन्हें आख्या कि अस इस बारी रोहित दुबे भारतीय जनता पार्टी का श्री माता वैष्णो देवी कांस्टिट्यूंसी का उम्मीदवार बनाने। और मैं तुम दसना चाहना, तुम आखो ये सारे लोग इतने खड़ा करिए दस दिन पहले बारीदार लोग बीजेपी की सपोर्ट करने आए। सारे लोग और सारे लोग मेरी ही और असें ये भी पता भारतीय जनता पार्टी ने टिकट की कटी। भारतीय जनता पार्टी ने इनकी टिकट ता कटी कि ये गरीब लोग क्या करने। यहाँ पर सोनू ठाकुर अपनी बात बताते हुए रविंदर रैना जी को आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बारीदार आज सपोर्ट करने आए हैं। रोहित जी आगे चलो, मैं तुम देख करने, लेकिन बलदेव राज शर्मा और आसुदा कोई विरोध नहीं करने, उन्हें टिकट की दी, लेकिन वो श्राइन बोर्ड करने मिले और गुंडोला लाने से सब तो ज्यादा जो बड़ा हाथ है वो बलदेव राज शर्मा। यहाँ पर इल्जाम लगाते हुए बलदेव राज शर्मा पर न्यूज दी तुझे क्या कि वो श्राइन बोर्ड से मिले हुए हैं। बलदेव राज शर्मा ने बयान दिता है अपने मेरे जेडे बयान रोहित दुबे अस्तार रोहित दुबे होता कहना चलने लड़ने लोग भी इलेक्शन लड़ सकते सारे बारीदार काफी ऐसे। और जो भी हमारे श्रोता हमें देख रहे हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप क्या चाहते हैं। श्री माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र से क्या दोबारा से टिकट रोहित दुबे को मिलनी चाहिए या फिर बलदेव राज जी के पास ही ये कैंडिडेचर रहना चाहिए? जरूर कमेंट करें और जरूर बताएं कि आप कहाँ से कमेंट कर रहे हैं। सारे लोग कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे तो जा रही हो, हर जगह आरामी सपोर्ट कर रहे। अगर दिल्ली तक इधर नाम गया तो तुम ही वजह से गया और इधर लोग बाकी पार्टी वजह से गया। आज तुमने एक बार सिर्फ एक गल पूछना चाहते हैं कि अगर कोई इधर पर एलिगेशन है, कोई पर्चा या कोई ऐसी चीज है कि ऐसे सुनाओ कि मारे टिकट कटी, आज कोई विरोध नहीं करते तो 207 भी टिकट दिया दे कि जेड़ा आदमी पहले क्लास 14 में उसी दूसरे बाहर कटिया और सारे रिकॉर्ड तुम निकल पेरे तुझे पीयूष बंदी टिकट दी थी और तो करेगा अस लोग उसी वोट देंगे, अस कदे जिंदगी वोट नहीं देंगे। ये तो यकीन दिलाने कि अगर तुझे टिकट का फैसला नहीं किया, अस कसम करिए सामने माता रानी के दरबार में बीजेपी का कैंडिडेट नहीं जितनी देंगे।
ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे सोनू ठाकुर कहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के कैंडिडेट को टिकट दी रोहित दुबे के बजाय तो उनको जीतने नहीं देंगे। जितना नहीं लगे क्योंकि अगर कोई 12 बंदा नहीं है इतने नहीं आखा कि मारे अगर सेंटर दे एडी बड़ी कमेटी उस कमेटी लिस्ट मेरे को पेदी जेडे प्रधानमंत्री साहब खुद बैठे जेडे रोहित दुबे का नाम आया नया प्रधानमंत्री को बड़ा केड़ा आया कि किन्नियां टैचियां देई जाइए कुछ ही भेजिया रोहित अगर पार्टी टैचिंग की जरूरत है ना बचाओ चोली बीजेपी वाले सारे लोग काम देके और जिया ज्योति बाबा ने आख्या अस दिखा दिया रविंदर राणा साहब जेड़ा रोहित दुबे ने ऑफिस खोले ना हिंदुस्तान के नहीं JNK च पहला साहब ऑफिस होना जेड़ा किराया 1 लाख रुपया जेड़ा फ्री दफ्तर देता तुसी मेरे को तुसे आम लोगों ने क्या करके जेड़ा बंदा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और उनकी पूरी फैमिली उनके फादर साहब ने कितनी इलेक्शन लड़ाइया सब कुछ किया लेकिन अज तो अगर ये बंदे ने धोखा कर दे कि अस लोग कितने तुंदी पार्टी में यकीन करके कितने हो गया ज्यादा गल्लां नहीं करनिया लेकिन तुसें कोई ना कोई फैसला लेना पौना अगर असें तुसें अपना फैसला सनाउड़िया बीजेपी का कैंडिडेट श्री माता वैष्णो देवी काउंसिल जितने नहीं देगा अगर वो जितो तो अस तो ही दस गए कि कितने जीती सकता उसे कड़ा नहीं जितन देगा जो मर्जी करना वो उसे जितन नहीं देंगे। जय हिंद जय भारत। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। क्या रोहित दुबे जी को श्री माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र की टिकट मिलनी चाहिए या फिर बलदेव राज जी के पास ही रहनी चाहिए। सोनू ठाकुर ने साफ कहा कि अगर रोहित दुबे जी को टिकट नहीं मिली तो भाजपा के कैंडिडेट को इस निर्वाचन क्षेत्र से जीतने नहीं दिया जाएगा। रविंदर राणा जी साढ़े प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ पर सुदर्शन सिंह बोलते हुए कर्मठ कार्यकर्ता भाजपा के और ये भी रोहित दुबे की सपोर्ट में आए हैं। बड़े ईमानदार नेता और ये भी मालूम है कि आप काम कैसा करते हो और आप ईमानदार हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। राणा साहब आज हमारी आप मन की बात सुनने आए हो। मैं मंडल धनसर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और आपको ये संदेशा देना चाहता हूँ। आप ये संदेशा लेकर जाए अब ऐसा क्या हो गया, हमारा नेता जो रोहित दुबे जी थे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष हैं वो उनकी टिकट क्यों काटी गई। सिर्फ हमें उनका ये बता दें कि इन पे ये एलिगेशन है। क्या एलिगेशन है उनके ऊपर कि वो पब्लिक के साथ खड़े हुए? क्या एलिगेशन है उनके ऊपर कि वो श्राइन बोर्ड के अगेंस्ट खड़े हुए? क्या एलिगेशन है उनके ऊपर कि कंडोले के खिलाफ खड़े हुए? क्या एलिगेशन है उनके ऊपर कि वो शहर के साथ खड़े हुए? क्या ऐसा नेता चाहिए वो श्राइन बोर्ड की गुण गाए और पब्लिक के अगेंस्ट चले? हमें बहुत दिन देखे थे जब बलदेव शर्मा जी को हमने जताया था। कैसे जताया वो हमें मालूम है। कितना संघर्ष किया, वो आपका भी आशीर्वाद था, आपने बहुत जोर लगाया। उसके बाद उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। क्रॉस वोटिंग के बाद उनको पार्टी से सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने के बाद उन्होंने एनसी ज्वाइन की। एनसी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने क्या किया, पार्टी के अगेंस्ट जाके खिलाफ इलेक्शन लड़ी इंडिपेंडेंट। जब इलेक्शन लड़ी उनको सिर्फ और सिर्फ 2061 वोट मिले। आज कौन सी नौबत आ गई कि डॉक्टर जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप उनकी पैरवी कर रहे हो कि जो वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी से सिर्फ और सिर्फ बलदेव शर्मा जी आ सकते हैं। मैं नाम लेकर बिल्कुल प्रेज नहीं करूंगा क्योंकि मैं पार्टी का सिपाही हूं, एक सच्चा सिपाही हूं और निस्वार्थ चलने वाला हूं। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, आप हमारी काम पे और हमारे कोई शक न करें, हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के ही रहेंगे। लेकिन रोहित दुबे के साथ हमारे दिल जुड़े हैं क्योंकि रोहित दुबे जी एक ईमानदार और सच्चे नेता है। राणा साहब, मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि रोहित आपके हाथ में है। हमें ये उम्मीद है कि आप जो भी फैसला करोगे पार्टी हित में करोगे, हमारे हित में करोगे। जय माता दी, जय भारत। Hey,
आप तस्वीरों में देख सकते हैं रविंदर रैना यहाँ गंभीर मुद्रा में बैठे हुए हैं, सोच विचार करते हुए सबकी बात यहाँ पर रविंदर रैना सुन रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अपना रोष यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता और रोहित दुबे के सपोर्टर्स हाई कमांड के सामने प्रकट करते हुए, जी हाँ, रविंदर रैना JNK के अध्यक्ष भाजपा के, उनके सामने प्रकट करते हुए रोहित दुबे भी हैं, लेकिन रविंदर रैना बड़ी ही एक सीरियस मुद्रा में मसले को सुनते हुए के सर होने तक गमे हस्ती का असर किससे हो जिस मर्ग इलाज क्षमा हर रंग में जलती है सहार बड़े सपोर्टर सुमा को कहते हैं। रास्ता कोई आप अपनी गल कर सकते। मैं सबसे गुजारिश करूंगा सबसे पहले कि जो सामने हमारे इतना चिंता में पूरा भारतीय जनता पार्टी हमारी जिले की हमारे सामने है, थोड़ा सा खामोशी का दान दें और 2 मिनट के लिए हमारे आए हुए मेहमान। आप ये देख सकते हैं कि कितने कार्यकर्ता और भाजपा के सपोर्टर्स और रोहित दुबे के सपोर्टर्स यहाँ मौजूद हैं। रविंदर रैना के सामने अपनी अपनी बात रखते हुए चारों तरफ कैमरा घुमाइए तो इस परिसर में भाजपा के ही कार्यकर्ता और रोहित दुबे के ही सपोर्टर्स मौजूद हैं, जो ये डिमांड कर रहे हैं कि टिकट रोहित दुबे को मिलनी चाहिए। यही उनकी मांग थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जिन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को एक सूत्र में, एक माला में पिरोने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सारी दुनिया इस बात को जानती है और उनके मार्गदर्शन में चलते हुए हमारे जिला के अध्यक्ष श्रीमान रोहित दुबे जी जब से पार्टी के अंदर हैं, तब से इस भारतीय जनता पार्टी में जिला रियासी के अंदर कितनी प्रगति हुई है, कितने लोग बिखरे हुए वापस आए हैं, कितने लोग नए तैयार होके ऊर्जावान हुए हैं और किस तरीके से इस जिला के अंदर जो पार्टी एक अलग तरीके से समूह खड़ा हुआ है वो हम सबके सामने है। इस सब के लिए यहाँ तक सबको बधाई। और फिर रही बात NH1 न्यूज़ के लाइव टेलीकास्ट में आपने अपने कमेंट्स ज़रूर रखें, अपनी राय ज़रूर रखें कि श्री माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र से जो रोहित दुबे की टिकट काटी गई और बलदेव राज शर्मा जी को दी गई, क्या वो भाजपा का जो निर्णय था वो सही था या गलत, और क्या रोहित दुबे को टिकट मिलनी चाहिए, हाँ या ना में ज़रूर जवाब दें। वाइस प्रेसिडेंट की भारतीय जनता पार्टी के अंदर उस नाते से कहना भी आज हमारा यहाँ पे लाजमी हो जाएगा कि ग्राउंड की सच्चाई क्या है। अगर थोड़ी सी तवज्जो इस बात की तरफ दी जाए, कोई इतराज नहीं, हम एक मंत्र को लेके चल रहे हैं, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। राणा साहब, आप शायद यहाँ पे असमर्थ हो इस बात का जवाब देने में, लेकिन हमें कहने में कोई परहेज नहीं होगा। जो आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए कि उस मूल मंत्र का आज जम्मू कश्मीर के अंदर और माता रानी के चरणों के अंदर उसकी धज्जियां क्यों उड़ाई गई। अब कहाँ रहा नेशनल फर्स्ट, ठीक है अभी तक है, लेकिन सेल्फ लास्ट कहाँ पे रहा, इसके ऊपर सवाल खड़े होने लाजमी है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए, आप सबकी क्या राय है इस मसले में। मुझे तालियां नहीं चाहिए, लेकिन सही बात। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम ये मंत्र लेके चल रहे हैं आपके मार्गदर्शन पे, रोहित दुबे जी के आग्रह पे और उनकी मेहनत पे, और जो भी हमारे पार्टी के सीनियर नेतागण जहाँ पे आए, इसी पार्क के अंदर इस तरीके से जज्बा पार्टी के लिए हमने नहीं देखा। जिस तरीके का जज्बा रोहित जी ने अपने वर्करों के अंदर भर के पार्टी के लिए जोड़ के रखा था, और आज वो सामने झलक रहा है। क्यों कि पार्टी के वर्कर्स को भारतीय जनता पार्टी के लिए मन में कहीं ना कहीं संशय था कि फैसले सही नहीं होते हैं रियासी के अंदर, इसलिए कहीं ना कहीं वर्कर डिमोरलाइज था, और आज उनका जो रोष है वो आप सबके सामने है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बहुत सारे लोगों ने ये कहा भी होगा, मेरा टाइम में ज्यादा नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने से आपने सुना भी होगा, और जो व्यवहारिक बात है, एक नैतिकता की बात है। अगर फैसला किसी के हक में भी हो गया होता, कोई भी हो, तो किसी को विरोध नहीं होता। और इनफैक्ट हुआ भी ऐसा, जब रोहित दुबे जी का मैंडेट क्लियर हुआ पहले दिन, कभी किसी ने कहीं विरोध दर्ज नहीं किया। और क्या कारण हुए कि आधे घंटे के अंदर वो फैसला बदला गया, और उस बदलने का सबसे बड़ा जो हम देखते हैं सबूत यह है कि एक शरीफ, ईमानदार, लायल आदमी का गला घोटने का प्रयास किया गया, और इसके लिए ये जनता जो है, ये वर्कर जो है वो दुखी है। और यही कारण
1996 के इलेक्शन में हुआ था तो परिणाम आप सबके सामने रहा कि 1996 में हम हार गए थे और वही उसका नतीजा 2002 में भी हमने भुगता और फिर 2008 में जाके हम पटरी पे चढ़े तो कुछ कारणों से फिर हम उतर गए और अब हम मुझे नहीं लगता कि 10 साल और पटरी पे चढ़ जाएंगे अगर ऐसे फैसले होते रहे तो। हमें पार्टी के साथ चलना है पर ये भी नहीं है कि हमें कोई डंडा मार के गधे की तरह चला दे और हम सहन करते रहें। आज जो लोग पार्टी की धौंस जमा के आगे पीछे से बिछड़े हुए पार्टियों को धक्का मार के लात मार के दूसरी पार्टियों के पकौड़े और वो बाजवान खा के यहाँ पे आके शासन करते रहे 4 साल तक, आज वो देख लीजिए कोई कांग्रेस के तलवे चाट रहा है, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के तलवे चाट रहा है। और ये ब्रेकिंग न्यूज है कि भारतीय जनता पार्टी के फलां ओहदे पे लोग जो बड़े बड़े जिले के और स्टेट की लीडरशिप का दावा करते हैं, वो राणा साहब में तवज्जो चाहूंगा इस बात की कि वो जिला के अंदर हर किसी को पता है कि पार्टी के लिए कितनी लॉयल्टी से काम उन लोगों ने किया जिनको टिकट मिली है और कितनी वफादारी से वो कर रहे हैं जिनको आपने बिना ABC एक पैसे का भी पार्टी के लिए काम करते हुए भी डिस्क के ऊपर बिठाया। आज वो लोग अगर किसी उनकी पहचान बढ़ी तो मैं ये भी बात बताने से परहेज नहीं करूंगा आज, क्योंकि 4 साल हम पार्टी के अंदर 6 साल नहीं बोले। आपकी बड़ी बड़ी महासभाएं हुई, बहुत सारे लीडर साहबान आए, हमने खामोशी से अपना जो है वो सुनने का काम किया, बोलने का नहीं किया। आज बदल है, हम बोल के रहेंगे। और जो जिला रियासी का और वैष्णो देवी की पुरानी विधानसभा सीट का दावा करते हैं सब लोग कि हमने जो वैष्णो देवी की विधानसभा सीट बढ़ा ली है, अब जो भारतीय जनता पार्टी की या किसी एक लीडर विशेष की गिरवी है, ऐसा कभी नहीं है। ग्राउंड कुछ और कहती है, इसको बांधना पड़ेगा। 20,000 वोट का दावा आप लोग करते हैं, वो हम लोगों ने दिया है। तेज सिंह पहला आदमी था जिसने कांग्रेस से बाहर आके वो डारा बुलंद करके झंडा लेके पूरे इलाके में घूमा था। और वो 20,000 वोट का दावा दिमाग के अंदर की कोई बात है तो वो उसमें से कम 12,000 वोट जो है उधमपुर दिमाग का था। इस दिमाग का मात्र 2,1800 वोट था। और आज हमने सुनने में आता है कि 20,000 वोट वाला जो है उसको टिकट दो या फिर कांग्रेस में जाके वो इलेक्शन लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों पे ले जाएगा। इसलिए बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। ये बात मेरा कहना इसलिए लाजमी था, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। किसी का 20,000 वोट नहीं है। 1800 से 800 पे आने वाले हैं जो भी बाहर जाके इलेक्शन लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन नैतिकता को ध्यान में रखते हुए फैसले को उसके ऊपर पुनर्विचार करना होगा। अगर नहीं होता है तो फिर ये कहना भी जरूरी होगा कि वर्कर्स को कल कोई ये ना कहे कि ये किसी के बिके हुए हैं, किसी का कहीं चार्जशीट हो जाएगा, किसी के लिए समन निकल जाएगा कि आपने काम क्यों नहीं किया। भाई काम करने की जगह तो बताइए, आप काम करने का रास्ता बताइए, आप काम करने के लिए एक माहौल तो तैयार करिए। आप अगर इन लोगों को कहोगे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वर्कर को काम है, नहीं जाना है, पार्टी ने बोला है चुप रहो, हमारे कंट्रोवर्सी नहीं कर रही है, अफसर नाराज हो जाएगा तो रिपोर्टिंग गलत हो जाएगी। ये चीजें हमने बर्दाश्त की हैं और वर्कर मर मर के जिया है। ठीक है, प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जो विश्वविख्यात हैं, उनके कुछ स्कीमें जो है वो लोगों को जानकारी है, लेकिन वो स्कीमें समझाने के लिए भी हमारे पास प्रॉपर तौर तरीका नहीं है अभी तक। जो लोग अपने मुंह से बातें कहते हैं उनको लोग सुनना नहीं चाहते। जो लोग बता सकते हैं, समर्थ हैं, अच्छा तरीका जिनके पास है, उनको अब आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते। और ऐसा ही रहा तो मैं ये पूरी स्टेट की बात नहीं करता, लेकिन हमारी जो डिस्ट्रिक्ट रियासी की विधानसभा कटरा वैष्णो देवी है, बमार की तरफ से ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, दिल हमारा वहीं धड़केगा, लेकिन हम लोगों को मजबूर नहीं कर पाएंगे कि सीट के चलो भाई आप वोट वहां पे करो। तो बहुत सारा हमने सपने देखे थे कि यहाँ का एक नया नाम होगा। ये विधानसभा जो माता वैष्णो देवी, विश्व प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी का विधायक चुन के पूरे जम्मू कश्मीर की सेवा करेगा। दिल्ली का किसका महसूस होगा? उस सपनों को अगर चकनाचूर करने के अगर ऐसे कोई रास्ते बनते हैं तो फिर हमारे हाथ खड़े रहेंगे, हमारी बेबसी होगी। हम नहीं कहते इस चीज का कोई हम कोई चैलेंज करते हैं, लेकिन बेबसी को बताना हमारा फर्ज है, क्योंकि हमारे परिवार के हेड हैं। आप ही पार्टी के माँ बाप हैं अभी जम्मू कश्मीर के अंदर। आपकी भी कोई बेबसी होगी तो आपके सर पे जो है उनसे अनुरोध करिए कि मत ऐसा कत्ल होने दीजिए। सियासत का ऐसा कत्ल हो के ठीक है, सोनू जी ने कहा कि अगर इनके ऊपर भरोसा ना हुआ, इनके साथ ये हुआ, जनाब के साथ कल क्या होगा। और हम लोगों की तो पहचान ही कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। कौन सा बूथ प्रधान खड़ा होगा, कौन सा शक्ति केंद्र प्रधान खड़ा होगा, कौन सा मंडल प्रधान खड़ा होगा, कौन सा डीडीसी बीडीसी जो है वो उम्मीद रखेगा कि हम पोटेंशियल कैंडिडेट हैं और कल हमें पब्लिक में सेवा करने का मौका मिलेगा। मैं आपको चैलेंज करके बता दूं, मैं कहा था, मैं पंचायत से सरपंच रहा हूं
5 साल की बात नहीं करता हूं मैं, 1 साल की बात करता हूं 40 से। जितने काम उसी एक नुमाइंदे ने इनमें से ले लीजिए डंगे डालियों गलियों के, पूरे 5 साल में पूरे बमाग में करके लिस्ट सामने रखिए, और 1 साल के 23 सिंह के काम अगर बमाग की उस पंचायत से अगर कम निकले तो सियासत का मैं लाखा छोड़ दूंगा। जो मेरा चैलेंज था उसमें। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस विधानसभा से अगर ये टिकट का, मैं फिर मैं कह रहा हूँ, मुझे बहुत शर्मिंदगी है उसकी इस बात पे, नहीं कहना चाहता मैं, लेकिन मन से बात दुखी मन से निकल रही है। मुझे नहीं पता सियासत में कल मेरी जगह कहाँ होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात आप समझ लीजिए कि अगर एक दिन पूरी स्टेट के अंदर अगर नाम बदल सकता है रोहित जी का, दूसरे दिन दूसरे कैंडिडेट का आता है, तो फिर लोग कह रहे हैं कि तीसरे दिन तीसरे का आएगा, चौथे दिन चौथे का आएगा, 5वें दिन 5वें का आएगा। सबको खुश करिए जितने दावेदार हैं, टिकट पकड़ाते जाइए, वोटर की कोई गारंटी नहीं कहा जाएगा, सब खुश हो जाएंगे, सबको टिकट मिल गई है, और वोटर जो है वो अपना फैसला खुद कर लेगा। इसे ज्यादा कुछ ना कहते हुए अगर हम पार्टी के साथ चलना है हमको, और जनाब ने चलाना है जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से पार्टी को आपने खून पसीने से सींचा है, जनाब दुनिया को कुछ भी कहे, लेकिन आपका वो किरदार है वो दुनिया याद करेगी हमेशा के लिए कि आपने किस तरीके से हर किसी को गले से लगा के आप चले हैं। प्रोग्रेस कम हो या ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो शायद हम लोगों की नलायकी रहेगी समझाने में कि राणा साहब ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया, लेकिन ये है कि जो आपने किया है वो वक्त बदलने के बाद लोगों को याद आएगा। इसलिए बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया है, और मेरे जो लफ्ज हैं जो याद रखने की जरूरत है, और एक एक लफ्ज मेरा टारगेट के आसपास होता है जिंदगी का 35 साल के मेरे सियासी सफर का इतिहास है। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूँ बड़े होशो आवाज में कह रहा हूँ, जय माता दी, आप पे जहाँ पे आना बहुत बहुत हमारे लिए शुभ है, और ऐसे संकट से हनुमान जी की तरह आप ही इस नैया को पार लगाएंगे, और आप हमारे लिए भगवान राम भी आप हैं, आप हनुमान जी भी हैं, और आप ही जमा मंत्र भी हैं प्रेरित करने वाले, और हमारे शेष नेतृत्व को आप बड़े अच्छे तरीके से जितना कन्विंस कर सकते हैं आप करिए, कोशिश करिए। हम आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं सौंपते, लेकिन उपेक्षा रखते हैं, आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। नहीं तो हमारा फ्यूचर हमें बता दीजिएगा, और भारतीय जनता पार्टी के इन वर्कर को किस तरफ जाना है, फिर गुजारा कर लेंगे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर तेज सिंह जी अपनी बात ख़त्म करते हुए और उन्होंने रविंदर रैना को हनुमान बताया, और उन्होंने कहा कि हमें संकट से निकालिए, और सब यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि अब रविंदर रैना क्या कहेंगे। ये सारा हजूम यहाँ इकट्ठे हैं। भाजपा के ही नेता रमेश जी भी अब अपने विचार रखेंगे। बहुत अफसोस हुआ कि हमारे साथ जो हुआ ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए था, जो हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी के साथ हुआ। अगर आपने पहले अनाउंसमेंट नहीं की होती तो तब हमें कोई अफसोस नहीं था कि आपने जिनको टिकट दी है हम उन्हीं के साथ चलते, लेकिन हमें जहाँ धकेलने के बाद, ये कहने के बाद कि रोज जी को टिकट है, लिस्ट आने के बाद हमें यहाँ काम करने का मौका दिया, और बाद में दूसरे दिन हमें ये कह दिया कि हमारा कैंडिडेट कोई और है। हमारे लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हमारे अपने लोगों को समझाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हम किस मुंह से लोगों में जाएंगे, संगठन में जाएंगे, संगठन के लोग हमें पूछते हैं। आज भी अगर हाथ खड़ा करके देखो, मंडल बाबा दंस के 50% से ज्यादा लोग जहाँ बैठे हुए हैं, वो इसलिए बैठे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इसका क्या कारण रहा कि पहले टिकट देने के बाद में टिकट काटी गई, इसका हम उत्तर चाहते हैं आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें आज जहाँ सुनने के लिए आए, और इसका हम प्रूफुल सोल्यूशन चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। जी बड़े 4 शब्द में बोला। मैं अभी डीडीसी कटरा निर्मला देवी जी को कहूँगा जो भी बात रखें। डीडीसी कटरा निर्मला देवी, जिनको हाल ही में अभी सम्मानित भी किया गया नई दिल्ली में, और वो भी रोहित दुबे की सपोर्ट में यहाँ पर आई हैं और अपने विचार रखेंगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साढ़े विचार साढ़े स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी, रैना साहब तुझे सारे दिखी लेता कि इतने जिन्ने भी सारे आए थे भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ दी हड्डी है, भारतीय जनता पार्टी की सारी क्रीम बैठी दी है। ये सारे बड़े ज्यादा नाराज न कि वे जेडी टिकट जी पहले अनाउंस हुई ही कि रोहित दुबे के नाम पर आया था कि रोहित दुबे की टिकट दी जाए। आज सारे खुश है कि सारा नवा चेहरा जंगजूत चेहरा आया कि इनके को काम करवा के कि वे अस डीडीसी है, बड़ी सारी ऐसी ब्यूरोक्रेसी ही कि वे नहीं चाहते कि साढ़े काम होन। आज चले भी कोई फोन करते हैं ब्यूरोक्रेसी फोन नहीं चुकते। आज चाहते हैं कि साढ़े अपना बंदा होग और काम करगे।
लेकिन ये साढ़े कन्नै बड़ा खिलवाड़ होया, माता वैष्णो कन्नै बड़ा खिलवाड़ होया, ये गौ हत्या हुई। तो सर मैं तुसें गी ये गल आखूं कि ऊपर जाइए तुसें गल रखो कि जेह्ड़ी टिकट है वो रोहित भैया गी दित्ती जा। इत्थे जिन्नी भी करीम बैठी दी सारी इंदे कन्नै गै, ते अस ज्यादा कोला ज्यादा लीड करना, ये आली सीट जित गए। अगर नहीं दित्ती गई तो अयोध्या लाल होई जाना सर। अयोध्या लाल लोग सर अस चाहते हैं कि साड़ी अपनी सीटां निकलन ते अपनी सरकार बनोग। पर ये जेह्ड़ी टिकटां पहले लिस्ट कड्डी, फिर लिस्ट कैंसल कीती, पर लिस्ट कैंसल की किस बेस पर कीती, असीं ये जवाब दित्ता जा। मैं इन्ना का आखते हुए अपनी वाणी की विराम दें। धन्यवाद। तो आपने सुना निर्मला देवी जी ने क्या कहा। डीडीसी कटरा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करती हैं और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि समर्थन हमारा रोहित दुबे को है और ये भी बताया जाए कि उनकी टिकट क्यों काटी गई और दोबारा उनको ही इस निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दी जाए। राजेंद्र महंगी अब बोलेंगे, ये पैंथल ब्लॉक से डीडीसी है। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। माननीय श्री बिंदु रैना जी जिंदाबाद। माननीय श्री बिंदु रैना जी जिंदाबाद। जिला अध्यक्ष रोहित दुबे जी जिंदाबाद। कराशर वाली दा बहुत साचे दरबार की जय। साथियों, आज सारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य भी हैं, उस परिवार के सिपाही भी हैं, उस परिवार के आखिरी दम तक लड़ने वाले कार्यकर्ता हैं। जो कुछ दिखा करने हैं, जो कुछ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, सारे सीनियर लोग बैठे थे, असें अपने पार्टी के ऊपर पूरा विश्वास है और रोहित दुबे जी वाकई एक इस गल कोई शक नहीं है। जल्ले इन्हें की प्रभारी बनाया, पहले सह प्रभारी बने, फिर इन्हें प्रभारी बनाइया भेजा और नुआढ़े बाद जिलाध्यक्ष के रूप च बनिया इत्थे आए और इन्हें पार्टी में बहुत ही ज्यादा सेवा की है, पार्टी बहुत अच्छा काम किया है। इसे गल्ला पार्टी के लोग कई नेतृत्व भी उन्हें फैसला करना मौका मिलता है, अच्छे कार्यकर्ता के पार्टी की सेवा करनी। साथियों, असें ये सिखाया गया, फर्स्ट नेशन, सेकंड पार्टी, थर्ड सेल्फ, उसे सारा मूल मंत्र है। उससे ऐसा पार्टी लगी कर दी है, सबका साथ सबका विकास। इस गल्ला रोहित दुबे जी बहुत अच्छे कार्यकर्ता, युवा नेता, युवा साड़ी सोच है, जेकी भी सुने सारे कन्ने एक प्रेम है, इनका प्रेम है। अस नहीं सारे कन्ने ये सारे रोहित दुबे सारा जिला अध्यक्ष ते है, ओदे कन्ने सारा भरा भी है, सारा छोटा भरा भी है, सारा परिवार का सदस्य है। इस परिवार कन्ने असे अब चलना सीखा है, असे इस परिवार को राजनीति सीखी दी है। आज छोटे छोटे होते हैं, मैं पंडित खेवराज दुबे जी कन्ने काम किया सर, असे बाबूराम दुबे जी को काम सीखा, अरे शशि गुप्ता जी, ऋषिराम सराफ जी, मैं किन्ने नाल हैं। इस गल्ला जो भी फैसला करते हैं सारे शीर्ष नेतृत्व आए थे, रविंदर रैना जी आए थे, परम आदरणीय, इन्हें भी अपना घर बार त्यागी है, ये सेवा करा कर दियो, अच्छा का फैसला होगा, ऐसी कोई गल नहीं है, यकीन रखो, लेकिन अपनी माला त्रोड़ी होनी है प्लीज। मेरी ये गल रिक्वेस्ट है थोड़े अगे कि ये लम्हे बार बार नहीं आने। ये बड़ा असें दिक्खे दा, बड़े वक्त दिखे थे, बड़े दौर दिखे थे, बड़े मुश्किलें थोड़ी पुजी हैं। इस गल्ला त्याग ऐसी सारा संस्कृति है, त्याग करना, जो बाकी नसीबें च है वो कोई नहीं रखी सकता, होग तो कोई छीन नहीं सकता, ते होंदा भी नहीं गिनदे। ऐसी कोई गल नहीं है। माता रानी पर विश्वास रखो, माता रानी के चरने में बसे नहीं है, सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा। अजे अपने सियाने जिन्ने भी सारे बुजुर्ग साथी सारे उन्हें इस गल की चिंता है, संगठन के लोगों की चिंता है, अच्छा निर्णय करना, जो भी फैसला होगा अस पार्टी के करने करूंगा। पार्टी कल तक रस पार्टी करने चलना पार्टी करने नहीं है, चलना पार्टी करना
पार्टी अपना फैसला नहीं बदलती, ऐसे पार्टी का नहीं निकलना। यहाँ पर जो सपोर्टर्स हैं वो राजेंद्र मंगी की बात से कुछ नाराज दिख रहे हैं और आप साफ लाइव ये सारा देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सारे रखी थी क्यों बनाने वाला आप नाराज दिख रहे हैं, क्या क्या कहना चाहते हैं जो ये सब हो रहा है और जो अभी राजेंद्र मंगी जी ने भाषण दिया उस पर क्या कहेंगे? देखो जी, हम नाराज इस बात पे हैं, हमारा एक ही मोटो है, हमारा कोई बीजेपी से लिए नहीं है, हमें बीजेपी में था लेकिन अभी कोई नहीं है, हम रोहित दुबे के साथ है। राजेंद्र मंगी जी बोल रहे हैं पार्टी जो बोल रही है हम उनके साथ है, लेकिन ये गलत बात है। हमारे साथ इन्होंने बारीदारों के साथ, मैं बारीदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बारीदारियों के साथ ये इन्होंने पुराने जितने भी बीजेपी के लीडर इन्होंने बहुत शोषण किया है, उससे हम बहुत दुखी हैं। हमें अपेक्षा, उम्मीद है जो हमारे रोहित दुबे जी हैं ये आने वाले टाइम पे हमारा नेतृत्व करेंगे और हमारी बात रखेंगे। ये हमें इसके लिए हम रोहित दुबे को चाहते हैं और किसी को नहीं चाहते हैं। क्या आप यही चाहते हैं कि टिकट रोहित दुबे जी को मिले? हम 101% चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें रोहित जी दुबे ही चाहिए। अगर वो आजाद खड़े होंगे हम उनके साथ खड़े होंगे। तो ये देख सकते हैं ये भाजपा के कार्यकर्ता और रोहित दुबे के सपोर्टर्स, इनका साफ कहना है। और इस समय रेणु चिप जी स्क्रीन पर हैं और रोहित दुबे की सपोर्ट में उतरी हैं। हमारे कोई कार्यक्रम होते हैं, रोहित भाई साहब दिखते हैं, टिकट के टाइम हमें रोहित भाई साहब नहीं दिखेंगे। सीधी बात है, तो टिकट ही नहीं को है, करप्ट बंदे के लिए टिकट नहीं है, साफ और सच्चे ईमानदार बंदे के लिए टिकट है। भैया भाजपा को खून से सिंचाई की है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने अपने खून पसीने से सिंचाई की हुई है। रोहित भैया ने पार्टी को, जिला रियासी में पार्टी को बनाने वाले रोहित भैया और कोई भी नहीं है। और जिला रियासी महिला प्रधान भाजपा की तरफ से रितु ठाकुर बोलते हुए, ठीक है पार्टी करने हैं, नहीं तो पार्टी करने नहीं है। मैं रिजाइन भी देना और अगर बात करने भी देना, उठना से ओला जिला सारा इंसाफ कर क्या कटे में चाहिए और इसी ये भाजपा ठीक करो। आज मैं आख रही हूं, मैं रितु ठाकुर, मैं रिजाइन देनी है पार्टी की, क्योंकि हम दिन रात करिए मेहनत की थी, दिन रात करिए मेहनत की थी और बंदे हर पार्टी का साथ देता। केड़ी गल है जिले में पार्टी को याद है आप लोग देखे प्रस्ताव देके जो रोहित भाई की टिकट दी थी पार्टी देना। मैं स्टार्टिया मेरे डैडी और पूरी उम्र भाजपा करने चले, पूरी उम्र बलदेव मुंडा करने 2 बार चले, बलदेव नहीं पैसे सपोर्ट भी की, सब कुछ किया बलदेव ने, लोगों जगह आटियां बलदेव ने आज सारे ना भैया जो सच्चा बोलना, सारे जो बोलना सच बोलना, सही बात है, वेरीफाई करो। मेरा मैं पार्टी का दुनिया सच बोलने जाना, पूरे पांच वेरीफाई करो। बलदेव ने कोई जगह आती दी है, 11 नंबर खगला आज भी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछो, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1 घंटे आधे घंटे बाद दक्षिण ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ है। अगर वापस नहीं आती रिकॉर्ड सारे लोग रोड ब्लॉक करना, जितने जगह मेरे कनेक्ट है वो तो खड़ा करो, मेरे कने रोड ब्लॉक करने कोई करो। बोलिए जयकारा शेरा वाली दा। बैठिया माता रानी की पवित्र धरती च अज जिथे बैठे दे वैष्णो माता दरबार भी सामने साढ़े आदरणीय माननीय साढ़े जम्मू कश्मीर की शान माननीय रविंदर रैना जी साढ़े बिच अगर आए तो किश ना किश लेइयै आए दे। तुस मत इयां सोचो, उंदे कन्नै गै बैठे दे माननीय साढ़े जिले की करीब रोहित दुबे जी, थोड़ा जहा समय देना 2 मिनट का बोलना मैं। बलदेव जी भी सॉरी MLA साहब बैठे थे उधर आए थे उत्तराखंड से, DDC दोनों और सारे इधर मौजूद। सर मैं तुम्हें सुना चाहूँ पहले कि इन्हें 1 मिनट शांति करना, गल सुनो, अगर कोई सोल्यूशन कटना गल सुननी। गल ये है कि अगर लोग आए थे ना सर, ये सब भारतीय जनता पार्टी की करीम है। इतने हुई हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा कम था, हमारी किस्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। वाह वाह सर, मुझे ये गल सुनाओ, रोहित दुबे जी, अजय नंदा जी दोनों पढ़े लिखे लोग हैं और एजुकेशन कोई नहीं, वेल ग्रेजुएट।
और मिगी ये गल दसो इन्हें कट्टिया की गया साथियों, मैं तुम्हें दसना। माननीय गवर्नर साहब भी दिल्ली गए रोहित जी की काटा मारो। क्यों? क्योंकि रोहित जी ने श्राइन बोर्ड के खिलाफ आवाज उठानी ही, साड़ी गरीब लोगों ने आवाज उठानी। आज अजय नंदा की टिकट की कटोई, वो श्राइन बोर्ड के खिलाफ खड़ोते है, धरने बैठे। और मैं एक गल आखन सर, इंदा अन्याय होया, अस एक गल आखने चलो ठीक है, एक बारी जिला डिक्लेयर करू लिया ठीक है, फिर तुस एक कुर्सी देइए ते दोबारा कुर्सी खिच्चिए ते ढोल नगाड़े, रिश्तेदारें दी मुबारखां, मठाइयां, सारा कुछ हो गया। मतलब के पहला दिन ब्याह कराया, दूसरे दिन विधवा कर उड़िया। मेरे गल आखंगे बड़ा गलत है सर। साड़ी इयै रिक्वेस्ट है, तुसी इयै प्रार्थना हथ जोड़िए कि असें कैंडीडेट प्रत्याशी रोहित दुबे चाहिए, जादे चेंज कर दे, 5-10 जारे चेंज कर दे, हम मनते बिल्कुल डिप्टी सीएम चेंज नहीं हो। आज क्या सोचिए पार्टी ने डिसीजन लेता कि सिंगल टिकट, कोई एलिगेशन नहीं, और दूसरे प्रत्याशी पर तुम गल करो तो ओदे वास्ते लिस्ट का लिस्ट है ऐसी, रोपेज लगना चाहिए, गंडोला लगना चाहिए, गाड़ियां लगनी चाहिए, बारीदारों का बेड़ा गर्क होना चाहिए, मिठाइयां बांटो जो लोग मरे, कट्रे में इंक्रोचमेंट खत्म करो, मास्टर प्लान के तहत होना चाहिए। शेम। आज मैं साथियों गल आखन, मिगी बोलते कोई शर्म नहीं, मैं निक्का आदमी आ, मेरा कुछ कख नहीं बिगाड़ना, मेरा किसी नहीं पीट सकता, लेकिन आहदे सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो मैं ये गल आखन कि जनाब पार्टी सारे लोग जियां डिसीजन लैंगन गल हुआ, लेकिन मैं तुझे अपील करें चुप करिए, गल सुनियो, पार्टी नहीं सुननी देखी, इलेक्शन लड़नी तो जिला देखो तुझे डिक्लेयर किया पार्टी ने कि तुझे इलेक्शन लड़नी, सारे को लिस्टा पेरियां और असें उससे झंडा थल्ले इलेक्शन लड़नी। पार्टी कितनी पावर है, पावर दसी देगे, पावर दसी देगे। भारतीय जनता पार्टी झंडा थल्ले का इलेक्शन लड़नी और दस के भारतीय जनता पार्टी साड़ी मां है, भारतीय जनता पार्टी साड़ी मां है, उससे झंडा थल्ला से इलेक्शन लड़नी। तुझे बिल्कुल नहीं सोचना, बिल्कुल सोच विचार नहीं करना, इलेक्शन से तुम्हें सारे मिलिए लड़ानी और तुझे अच्छी लीड करने जिताना। इससे करने जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। माननीय प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी ने आखन वो असी दसगां नूं रूपरेखा करना क्या, जोरदार ताड़ियां एक बारी। शेरवाली दा